यह कोई कहानी नहीं है, यह एक हकीकी वाक़या है जिसे महान किताब कुरान में बयान किया गया है और जिसकी पुष्टि सही रिवायतों में भी मिलती है। यह घटना है प्रोफेट मूसा अलैहिस्सलाम की और उस रात की जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। सदियों पहले मिस्र की धरती पर एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था, फ़िरौन। वह खुद को रब कहता था, लोगों को गुलाम बनाता था और खास तौर पर बनी इज़राइल पर जुल्म करता था। कुरान बताता है कि वह उनके बेटों को कत्ल कर देता था और औरतों को जिंदा छोड़ देता था। ऐसे ही अंधेरे दौर में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई और हुक्म दिया कि फ़िरौन के पास जाकर उसे तौहीद की दावत दे। कुरान के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम ने खुली निशानियां और मौजिज़ात पेश किए, लेकिन फ़िरौन ने तकब्बुर किया, इनकार किया और जुल्म बढ़ा दिया। फिर अल्लाह का हुक्म आया, रात के वक्त अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाओ। खामोशी के साथ अंधेरी रात में हजारों लोग निकल पड़े। माँ ने अपने बच्चों को उठाए हुए थीं, बूरे सहारे से चल रहे थे। दिलों में डर था, लेकिन अल्लाह के वादे पर यकीन भी था। सुबह होते ही फ़िरौन को खबर मिल गई। वह गुस्से से भर गया। उसने अपनी फौज जमा की और पीछा शुरू कर दिया। कुरान बयान करता है कि वह घमंड और ताकत के साथ उनके पीछे निकल पड़ा। कुछ ही देर में मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम एक बड़ी रुकावट तक पहुंच गए। उनके सामने था विशाल रेड सी, जहां तक नजर जाती पानी ही पानी। कोई रास्ता नहीं, कोई पुल नहीं, कोई कश्ती नहीं, और पीछे से फ़िरौन की फौज नजदीक आ रही थी। कुरान इस लम्हे को यूं बयान करता है कि जब दोनों गिरोह आमने सामने आए तो मूसा की कौम पुकार उठी, हम तो पकड़े गए। यह इंसानी डर था, सामने समंदर, पीछे दुश्मन। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने घबराहट नहीं दिखाई। उन्होंने पूरा यकीन के साथ कहा, हरगिज नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वह मुझे रास्ता दिखाएगा। फिर अल्लाह का हुक्म आया, अपनी लाठी से समंदर पर मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन तामील की और फिर वह हुआ जिसकी इंसानी अक्ल कल्पना भी नहीं कर सकती। कुरान बयान करता है कि समंदर फट गया और हर हिस्सा एक ऊंचे पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। दोनों तरफ पानी की दीवारें खड़ी थीं और बीच में सूखा रास्ता बन गया। यह कोई रूपक नहीं, यह अल्लाह का असली मौजिज़ा था। मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम उस सूखे रास्ते पर चल पड़े। पानी की ऊंची दीवारों के बीच से गुजरते हुए वे आगे बढ़ते रहे। जमीन उनके नीचे सूखी और सुरक्षित थी, जैसा कि कुरान में बयान हुआ है। पीछे से फ़िरौन अपनी फौज के साथ पहुंच गया। उसने इस मौजिज़े से सबक नहीं लिया। घमंड में अंधा होकर उसने अपनी फौज को भी उसी रास्ते में उतरने का हुक्म दे दिया। वे सब समंदर के बीच तक पहुंच गए और जब मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम पूरी तरह पार हो गई, अल्लाह का हुक्म आया, समंदर अपने हाल पर लौट आया। पानी की दीवारें गिर पड़ी, लहरें उठीं और कुछ ही लम्हों में फ़िरौन और उसकी पूरी फौज डूब गई। कुरान साफ बयान करता है कि उनमें से कोई भी बच नहीं सका। आखिरी लम्हों में फ़िरौन ने ईमान लाने का इकरार किया, लेकिन मौत सामने आ जाने के बाद का ईमान कबूल नहीं हुआ। उसने सारी जिंदगी हक का इनकार किया था। अल्लाह ने उसका जिस्म आने वाली नस्लों के लिए निशानी बना दिया ताकि लोग इबरत हासिल करें। इस तरह एक जालिम हाकिम का अंत हुआ, न किसी इंसानी ताकत से बल्कि सिर्फ अल्लाह के एक हुक्म से, और एक मजलूम कौम को नजात मिली, न तलवार से बल्कि यकीन से। यह वाक़या हमें सिखाता है, जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाएं, अल्लाह का रास्ता खुल जाता है। जब डर चारों तरफ हो तो ईमान राहत बन जाता है, और जब घमंड हक को चुनौती देता है तो आखिरकार हक ही कामयाब होता है। अगर ये वीडियो आगे शेयर करते हो तो दूसरे को भी इल्म के बारे में पता चले, और सब्सक्राइब भी कर ले ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे।